Hello and namaste everyone. So we were covering the Rajasthan polity in English medium and already covered many topics which you can find in the playlist. आप playlist के अंदर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे. We covered complete class 10th book जिसके अंदर हमने राजस्थान history and culture cover की है and now we are covering Rajasthan polity and RAS exam is also on 2nd Feb, so all the very best and hopefully you all would be able to clear the pre. सो काफ़ी टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं और आज भी जितने टॉपिक्स हो जाएंगे मैं कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. 84 पेजेस थे ये जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं एंड मैंने 35 पेजेस कवर कर दिए हैं. सो वी आर ऑन 36 पेज. सो थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे जैसा कि थंबनेल में भी आप देख रहे हैं. सो लोकायुक्त इन राजस्थान. तो लोकायुक्त का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1973 में. किसके रिकमेंडेशंस पर? हरीश चंद्र माथुर कमीशन एंड फर्स्ट ARC रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. देन एक्ट आया लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1973. पहला जो लोकायुक्त एक्ट था इंडिया में वो उड़ीसा में 1970 में शुरू हुआ. उसके बाद महाराष्ट्र में 1971 में. राजस्थान के हम पहले लोकायुक्त की बात करें सो दैट इज़ ID दुआ. तो ये आपको ध्यान रखने हैं. नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं खास करके राजस्थान एग्जाम्स के लिए. सो कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड. अब अगर हम इम्पॉर्टेंट लोकायुक्त एंड टेन्योर्स की बात करें तो देखिए काफ़ी अच्छे नोट्स हैं ये और इसके अंदर खासकर वही बातें लिखी हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. बाकी आप बुक्स वगैरह तो रीड कर ही सकते हैं अगर आपको बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है पॉलिटी की. लेकिन हाँ, अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली है तो आपके लिए नोट्स इनफ है. चलिए फर्स्ट लोकायुक्त उप लोकायुक्त कौन थे? KPU मैनन. और लोकायुक्त कौन थे? ID दुआ. सबसे कम टेन्योर कौन रहे? विनोद शंकर. और सबसे ज़्यादा सज्जन सिंह कोठारी. तो वो सज्जन थे तो इसलिए ज़्यादा समय तक रहे और विनोद जो थे वो कम समय के लिए रहे. अभी लोकायुक्त जस्टिस PK लोहरा हैं लेकिन अगेन मैं कल वो वीडियो लेकर आऊँगी जिसके अंदर मैं करंट आपको सभी करा दूँगी. इनको अपॉइंट कौन करते हैं? तो गवर्नर ही इनको अपॉइंट करते हैं लोकायुक्त को. लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर? चीफ मिनिस्टर. और चीफ मिनिस्टर भी पहले कंसल्ट करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन से एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट से. बिकॉज लोकायुक्त इज रिलेटेड टू बेसिकली ऑन द करप्शन पार्ट की. तो इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है और चीफ जस्टिस को भी इन्वॉल्व किया जाता है. क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि लोकायुक्त वही बन सकता है जो कि या तो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने की काबिलियत रखता हो. टेन्योर इनका 5 या फिर 65 है और पहले 8 इयर्स कर दिया गया था लेकिन फिर दोबारा से 5 इयर्स ही रहेगा. तो 565 ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा. काफ़ियों का वैसे 565 है. NHRC का है जिसका 70 रहता है. तो कुछ जो अलग से हैं उनको आप याद रखिए, बाकी सबका नॉर्मल है. नाउ लोकायुक्त कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अगेंस्ट मिनिस्टर्स, पब्लिक सर्वेंट, सेक्रेटरीज या अलग अलग हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के. पंचायत समिति के चेयरपर्सन हों, म्यूनिसपैलिटीज़ के हों, स्टेट कॉरपोरेशंस के हों, डिस्ट्रिक्ट हेड्स हों, डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेड्स हों या फिर मेयर्स हों. और वो इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट्स एंड येस दे कैन गिव ऑल्सो द समन भेज सकते हैं, रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं एंड इंक्वायरी भी कर सकते हैं करप्शन से रिलेटेड केसेस के अंदर. अब लोकायुक्त किसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट के जजेस, RPSC के चेयरमैन एंड मेंबर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, MLA, सरपंच एंड पंच. तो ये आपको ध्यान रखने हैं और खासकर काफ़ी ऊंची ऊंची पोस्ट हैं, उसके थ्रू भी आप याद रख सकते हैं. रिमूवल गवर्नर को देना होगा लोकायुक्त को एंड गवर्नर ही इनको रिमूव भी कर सकते हैं इफ़ दे डू एनी मिसकंडक्ट, इफ बेसिकली दे मिसकंडक्ट एंड इफ़ दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़. और ये कैसे पता चलेगा? सुप्रीम कोर्ट विल इंक्वायर. गवर्नर को ये रिपोर्ट देते हैं लोकायुक्त और कंप्लेंट्स करप्शन एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करते हैं. कंप्लेंट स्पेसिफिक होनी चाहिए. एक एफिडेविट के साथ 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के साथ सबमिट करना होता है. देन कंप्लेंट आप रजिस्टर करा सकते हैं. 5 साल से पुराना केस होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. और अगर आपने गलत इंटेंशन के साथ कंप्लेंट की है तो आपके ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है अगर कोई भी गलत कंप्लेंट करता है तो. लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों ही हैं राजस्थान के अंदर और अगर लोकायुक्त की पोजीशन खाली हो जाती है तो उप लोकायुक्त जो होते हैं वो आ जाते हैं. ये कुछ लोकायुक्त हैं राजस्थान के जैसे कि ID दुआ,
सबसे पहले थे, देन डीपी गुप्ता, एमएल जोशी, केएस सिंधु, एमएल श्रीमल, मिलाप चंद जैन, जीएल गुप्ता। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम नरपतमल लोधा कमेटी की बात करें 2014 में, तो इन्होंने लोकायुक्त के पावर्स को मजबूत करने की बात कही थी कि इनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए ताकि करप्शन को कम करने में ये और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस विच यू कैन अटेम्प्ट, बिकॉज अभी थोड़ा सा मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जल्दी करा रही हूँ, बट येस वी विल डू मैनी MCQs ऑन द बेसिस ऑफ दिस, क्योंकि अभी राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर इसके बाद मैं क्लास 9th की शुरू करूँगी, क्योंकि उसके अंदर प्रजामंडल और काफ़ी सारे मूवमेंट्स हैं जो कि पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। क्लास 10th मैंने कवर कर दी है, वो आप देखें। राजस्थान पॉलिटी कवर हो ही रही है, राजस्थान ज्योग्राफी भी कवर करेंगे इस इंग्लिश मीडियम के अंदर ही। इसके बाद आप MCQs एंड PYQs लगाइए। चलिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स सिर्फ एडवाइजरी हैं और इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, 5 साल से पुराने केसेस को नहीं उठा सकते। जो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, तो वही बताते हैं कि लोकायुक्त को अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन राजस्थान में ऑलरेडी लोकायुक्त का सिस्टम था। सो दिस इज़ द टॉपिक अबाउट लोकायुक्त। अब हम पढ़ेंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हम स्पेसिफिकली राजस्थान के से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन राजस्थान में 20 मार्च 2000 अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश किया। सेक्शन 21 ये बोलता है कि हाँ, ह्यूमन राइट्स को ये लोग प्रोटेक्ट करेंगे। तो ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कैसे याद रखिएगा, देखिए ह्यूमन के अंदर 5 वर्ड्स हैं, तो 1 + 4, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 2006 के बाद अब 1 + 4 था तो ये बहुत ज़्यादा लगा, तो इसमें मैन को ही बस इंक्लूड किया गया, ह्यू को ख़त्म कर दिया गया, तो मैन मतलब 1 + 2, तो 1 + 2 हो गया। तो इस तरीके से आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। पहले चेयरपर्सन जस्टिस कांता भटनागर थे, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के जज भी थे। अभी जो हैं वो GK व्यास हैं। अगेन कल मैं वीडियो लेकर आऊँगी जिसके अंदर मैं आपको अपडेट करूँगी। महेश गोयल एंड एक पोजीशन वेकेंट बताई जा रही है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस, कैसे अपॉइंट होते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, मतलब अगर आपके खिलाफ, मान लीजिए आपको अपनी राइट्स जो हैं वो चाहिए, तो आप जब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाएंगे, तो अगर मान लो आपसे पूछने लगे अच्छा कौन कौन वहाँ पे बैठा है, तो एक कमेटी थी चीफ मिनिस्टर की, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, होम मिनिस्टर की एंड लीडर ऑफ अपोजिशन की। इन कमेटी ने डिसाइड किया कि कौन मेंबर होगा एंड कौन चेयरपर्सन होगा। तो कौन कौन है, तो आपको याद रखना है। देखिए एक पेपर होता है SSC CHSL, है ना, कुछ ऐसे शायद पेपर होता है। तो CHSL यानी कि चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ह्यूमन जो है वो CHSL का एग्जाम देते हैं। तो ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर CHSL याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो फिर उसके चेयरमैन एंड लीडर ऑफ अपोजिशन भी उसका पार्ट होंगे। और जबकि यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो हैं, दोनों तरफ हैं। चेयरपर्सन कौन होंगे, मतलब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हों, या फिर मेंबर्स जो हों वो भी जजेस हों, 7 years का एक्सपीरियंस हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, एंड ऑब्वियसली दे शुड हैव एक्सपर्टीज, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड। अब इनका जो टाइम पीरियड है ये ध्यान रखना है, 3 years या 70 years। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, 370, तो 370 ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए आर्टिकल 370 सबने सुना होगा, तो ह्यूमन ने सुना है आर्टिकल 370 के बारे में अभी अभी रिसेंटली। सो ह्यूमन इज रिलेटेड टू 370, ये आपको ध्यान रखना है। कब कब इनको हटाया जा सकता है, किस इंक्वायरी पर हटाया जा सकता है, तो प्रेसिडेंट इनको हटाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट विल रिमूव। तो ह्यूमन को हटाने के लिए प्रेसिडेंट को आना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अगर कोई माल प्रैक्टिस की है, इनकैपेसिटी है, बैंक्रप्सी हो चुकी है, फिजिकल इन्फॉर्मिटी हो चुकी है, या मॉरल इन्होंने अपने आप को डिक्लाइन कर लिया है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है, एंड दे कैन इंक्वायर इनटू ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन, और इंस्पेक्शंस कर सकते हैं। ऑब्स्टिकल्स और टू ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ह्यूमन को अपनी राइट्स एक्सरसाइज करने में, तो दे कैन हेल्प। एंड एट द सेम टाइम, जस्ट अ मिनट, दे कैन ऑल्सो प्रोमोट ह्यूमन राइट्स लिटरेसी, रिसर्च वगैरह प्रोमोट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिव पावर्स सिविल कोर्ट की तरह इनके पास होती हैं। NGOs के साथ भी दे बेसिकली कॉपरेट। कंप्लेंट्स जो होंगी वो कौन कौन सी नहीं हो सकती,
तो देखिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर हमने लोकायुक्त के अंदर क्या पढ़ी है, 7 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। कोर्ट में पेंडिंग है वो नहीं हो सकती। आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड नहीं हो सकती, या कोई अपनी डिटेल वेग प्रोवाइड कर रहा है या अनक्लियर है तो वो भी नहीं होगी। चेंजेस क्या क्या इंट्रोड्यूस किए गए 2019 में, तो एक तो जो टर्म है वो 3 इयर्स और 70 इयर्स है। अमेंडमेंट रिटायर्ड जजेस को भी अलाउड कर दिया गया है, और पहले सिर्फ चीफ जस्टिस होते थे लेकिन अब रिटायर्ड जजेस भी अलाउड हैं। ये अपनी रिपोर्ट देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। एंड अगर कंप्लेंट करनी है तो आपको 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उसके बेसिस पे करनी होगी, कोई फ़ी नहीं होती। येस, कंप्लेंट्स आप ईमेल एंड फैक्स के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कांता भटनागर, आपको नाम याद रखना है। सगीर अहमद एंड NK जैन, प्रकाश टाटिया एंड गोपाल कृष्ण व्यास, तो ये आपको नेम्स ध्यान रखने हैं। इसके बाद अगेन इसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे, बाकी ये सब मैंने आपको बता दिया है। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये एक कमीशन, ठीक है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड करंट चीफ मिनिस्टर, ये मैं आपको कल की वीडियो के अंदर कराऊंगी। ओके, अब हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर कल पढ़ेंगे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने कवर किया लोकायुक्त एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। होप वीडियो आपको पसंद आई हो। एंड जितने भी पेजेस रह गए हैं लास्ट के, तो देखिए कुछ पेजेस ऐसे हैं 20 पेजेस जिसके अंदर सिर्फ यही लिखा है कि पूरा टेन्योर है, पूरा श्रृंखला है कि पहले कौन था चीफ मिनिस्टर, फिर कौन है। तो अराउंड 20 पेजेस हमारे रह गए हैं। जितना मैं कल कवर कर सकती हूँ मैं उतना करूँगी, और बाकी आप भी अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।